ओम शिरडी देवाय नमो नमः। प्यारे साईं भक्तों, ऐसे ही साईं बाबा के आशीर्वादी और देवी संदेश सबसे पहले प्राप्त करने के लिए अभी आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को लाइक कर कमेंट में टाइप करें, सबका मालिक एक। ओम साई राम। बुरा समय जब भी आए तब धैर्य आपको उससे बचाए। शांत मन हर किसी को सही रास्ता दिखाए। अपमान नहीं, सम्मान भरी जिंदगी की आपको और ले जाए। और शिरडी के साईं बाबा का नाम लेना यह आपके लिए सबसे उत्तम मार्ग है। फिक्र किस बात का करूं जब हर गम में मेरे साईं बाबा साथ है। साईं भक्तों, आज का यह शिरडी के साईं बाबा का प्रेमल और आशीर्वादी संदेश आपके लिए जितना भी आपके पास समय है उतना समय देकर आज का यह साईं बाबा का संदेश आप जरूर सुने। जीवन में समस्या देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पर साईं बाबा की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। यह तो जीवन की एक असली सच्चाई है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है मगर नज़रिया का नहीं। साईं भक्तों, साईं नाम का धन जिसके पास है वह कभी निर्धन नहीं हो सकता। और साईं बाबा नाम में इतना बल है कि साईं प्रेमी निर्बल हो नहीं सकता। यह तो शिरडी के साईं बाबा के भक्ति की खासियत है। जमीन में हूँ, आकाश में हूँ, अंधकार में हूँ, प्रकाश में हूँ, महसूस करो हर एहसास में मैं हूँ। सुबह में हूँ, शाम में हूँ, जिस नाम से पुकारो हर नाम में हूँ। सिर्फ मेरे प्यारे भक्तों, निस्वार्थ मन से तुम मुझे पुकारो। मन से पुकार कर देखो, शिरडी के उस फकीर को बदल सकते हैं वह तुम्हारे हाथों की लकीर को। बोलिए श्री साईनाथ महाराज की जय। साईं भक्तों, खैरियत नहीं पूछता मगर खबर रखते हैं। मैंने सुना है वो मुझ पर नज़र रखते हैं। ये तो शिरडी के साईं बाबा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। मेरे हर सफ़र में आपने साथ निभाया है शिरडी के साईं। आगे भी बस ऐसे ही साथ निभाते रहना। गिर जाऊँ जो मैं ज़िंदगी के इन मुश्किल रास्तों पर, रास्ते आसान मत करना। बस मेरा हौसला बढ़ाते रहना और हर समय तुम मेरे साथ रहना। साईं से बात करो, सांस व्यर्थ नहीं जाएगी। साईं भक्तों, आप साईं बाबा के साथ चलो, शक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। साईं बाबा के लिए प्रतीक्षा करो, समय व्यर्थ नहीं जाएगा। और साईं बाबा पर विश्वास रखो, जीवन आपका सफल हो जाएगा। जब जागेगी आत्मा तब दिखेगी कण कण में परमात्मा। परीक्षा चाहे 1000 ले लेना, पर तुम मेरे पास ही रहना। जिसको मिल जाए साथ तुम्हारा, उसको क्या फिर हारना जीतना। ये तो शिरडी के साईं बाबा की खासियत है। साईं भक्तों, जो आने वाला है वो हमेशा पूरी तरह से गुजरे हुए कल से बेहतर ही होगा। ये एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। कितने भी दुख क्यों ना हो, कभी निराश होना मत, कभी रोना मत, कभी चिंता करना मत। सिर्फ शिरडी के साईं बाबा पर यकीन करना। किसी के लिए उन शब्दों का उपयोग न करो जो आप खुद के लिए नहीं सुन सकते। साईं भक्तों, कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। तुम्हारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो साथ जरूर छोड़े जाते हैं, लेकिन तुम खुद पर यकीन करोगे तो जरूर किसी भी परिस्थिति को आप स्वयं नष्ट कर सकते हो। और अगर आप ईश्वर की निस्वार्थ मन से भक्ति करोगे तो समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन शिरडी के साईं हर समय आपके साथ रहेंगे। क्रोध में जो छोड़ जाए वो लौटकर वापस आ सकते हैं, परंतु जो मुस्कुरा कर छोड़ जाए वो कभी लौटकर वापस नहीं आते। भगवत गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं। प्रथम गुस्सा, दूसरा नींद, तीसरा डर, चौथा थकान, पांचवा आलस्य और छठा काम टालने की आदत। साईं भक्तों, आपको यह 6 पूरी तरह से कारण नहीं करना चाहिए, तभी आपका जीवन सफल हो जाएगा। मृत्यु के बाद यमराज के दूत तनिक भी दया नहीं करते, इसलिए बुरे कर्म का त्याग कर
तुम अच्छे कर्म करो और हरि का नाम पूरी तरह से जप करो, यही आपके लिए अच्छे कार्य है। एक चीज़ जो रोज़ घट रही है वो है आयु, एक चीज़ जो रोज़ बढ़ रही है वो है तृष्णा, एक चीज़ जो सदा एक सी रहती है वो है विधि का विधान। इसलिए साईं भक्तों, जीवन में कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा दिखूं, ये हर रोज़ तुम सोचते हो, पर आज कौन सा कर्म करूं जिससे शिरडी के साईं बाबा को मैं अच्छा लगूं, ये हर रोज़ कोई नहीं सोचता। लेकिन जो सोचता है उसका जीवन हर समय खुश पूरी तरह से अच्छा हो जाता है। यह तो जीवन की एक असली सच्चाई है। शिरडी के साईं कहते हैं, जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा, ज़रूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और ज़रूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। यह शिरडी के साईं ने हमेशा ही कहकर गए हैं, जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला जरूर भेज देते हैं। उसका नाम है श्री साईनाथ। प्यारे साईं भक्तों, जैसे ही जीवन में आपके दुख है वैसे ही जीवन में आनंद भी आएंगे। सिर्फ आपको ईश्वर पर यकीन करना है। जीवन में मेहनत करने से दिमाग साफ रहता है और सत्य बोलने से दिल पूरी तरह से साफ रहता है। श्री साईं कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाएगी, दूसरों पर रोकोगे तो कमज़ोरी बन जाएगी। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रख सकता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। इसलिए घमंड और पेट ये जब दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हज़ारों लीटर दूध बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को एक समय में बर्बाद कर देता है। कल शीशा था, सब देख देख कर जाते थे, आज टूट गया, सब बच बच कर जाते हैं। वक्त है, दिन सबके आते हैं, सिर्फ संयम आपको रखना है। क्रोध अकेला आता है और सब कुछ ले जाता है, सब्र भी अकेला आता है पर यह सब कुछ दे जाता है। प्यारे साईं भक्तों, व्यक्ति क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कांच पर पारा चढ़ाओ तो आईना बनता है और किसी को पूरी तरह से आईना दिखा दो तो वह पारा चढ़ जाता है। यही तो जीवन की असली सच्चाई है। वक्त निकाल कर मुझे पढ़ लिया करो, मैं भगवद गीता हूँ। मेरे पास सारे इंसानों की परेशानियाँ का हल है जो किसी और के पास नहीं है। इसलिए साईं भक्तों, आप भी भगवद गीता हर समय पढ़ते रहिए। मूर्खों को कभी भूलकर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान ही कड़वी होती है। अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और साईं की नज़रों में अच्छे बनो। दुनिया वालों का क्या है, वो तो आपके तरक्की में भी जलेंगे और नाकामी में भी हंसेंगे। इसलिए साईं भक्तों, कभी रोना मत, कभी निराश होना मत। हर समय जीवन में ईश्वर पर यकीन करना। शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा जीवित रहती है। आज की हकीकत, शरीर जिंदा है पर आत्माएं मर चुकी है। साईं भक्तों, इतना खुश रहो कि दुनिया परेशान हो जाए कि इसे किस बात की खुशी है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझा देता है। इसलिए साईं भक्तों, किसी को कोई भी चीज़ समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अच्छे कर्म करें और हर समय शिरडी के साईं बाबा का निस्वार्थ मन से नाम ले। चिंता से चतुराई घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी होई सो होए। इसी विचार के साथ सबको प्रणाम। साईं भक्तों, याद रखना, जिस स्थान या जिस घर में आपके जाने से लोग खुश नहीं होते हो और उन लोगों की आंखों में आपके लिए न तो प्रेम
और न ही स्नेह हो, वहाँ तुम्हें कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वह धन की ही वर्षा क्यों न होती हो। जहाँ तुम्हें मान हो वहाँ ही तुम जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छी बात है। साईं भक्तों, एक बार तुलसीदास से किसने पूछा, कभी कभी भक्ति करने को मन नहीं करता, फिर भी नाम जपने के लिए बैठ जाते हैं, क्या उसका भी कोई फल मिलता है? तुलसीदास जी ने बड़े ही मुस्कुराकर कहा, तुलसी मेरे श्री राम को रिच भजो या खींच, भोप पड़ा जा में सभी उल्टा सीधा बीज। अर्थात भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो यह नहीं देखा जाता कि वो उल्टे पड़े हैं या सीधे, पर किसी भी कालांतर में फसल जरूर बन जाते हैं। इसी प्रकार नाम सुमिरन कैसे भी किया जाए, उसके सुमिरन का फल अवश्य मिल जाता है। सिर्फ आपको संयम मात्र रखना है। प्यारे साईं भक्तों, दुख कितने भी ज़्यादा क्यों ना हो, अगर आप ज़्यादा दुखों में ज़्यादा चिंता करोगे तो आप जीवन में कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे। इसलिए जीवन में हर समय आपको पूरी तरह से आनंदी होकर जीवन जीना है और निस्वार्थ मन से आपको ईश्वर की भक्ति करना है, यही आपको हर समय याद रखना है। साईं बाबा कहते हैं, तू फिक्र कर मत बंदे, मैं तेरे साथ हूँ, जितना तुमने खोया है उससे तो ज़्यादा ही मैं तुम्हें दूंगा। सिर्फ तुम्हें निस्वार्थ मन से मेरी भक्ति करना है और जितना तुमने खोया है उससे तो बेहतरीन ही मैं तुम्हें दूंगा। प्यारे साईं भक्तों, ऐसे ही साईं बाबा के प्रेमळ और भक्तिमय संदेश आप हर रोज सुनते चलिए, क्योंकि ऐसी शिरडी के साईं हम सबको आशीर्वाद इस संदेश के द्वारा देते हैं और हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि शिरडी के साईं बाबा ने हमें उनकी भक्ति करने के लिए चुने हैं। इसलिए निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ मन से आप शिरडी के साईं बाबा की भक्ति करो और ऐसी संदेश सुनते रहो। साईं भक्तों, कभी अगर जीवन में आपको चिंता हो तो चिंता में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ मौन रखना है और शांत रहना है। जितना ज़्यादा आप चिंता करेंगे उतनी आपकी चिंता बढ़ेगी और जितना ज़्यादा आप ईश्वर पर यकीन रखेंगे उतना ही तुम्हारा जीवन आनंदी हो जाएगा। चिंता करना छोड़ दो, निराश होना छोड़ दो, सिर्फ ईश्वर पर यकीन करो, वह जब भी देंगे तो सबसे अच्छा और पूरी तरह से सबसे बेहतरीन ही देंगे। आपको सिर्फ निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ मन से उनकी भक्ति करनी है। प्यारे साईं भक्तों, आज का यह शिरडी के साईं बाबा का प्यारा और देवी स्वरूपी संदेश आपको सब कुछ सबके साथ शेयर करना है। और एक बात हमेशा याद रखना, आपको जो जो चीज़ पूरी तरह से प्राप्त करनी है उससे तो अच्छी चीज़ आपको शिरडी के साईं देंगे। सिर्फ आपको उन पर सबसे ज़्यादा यकीन करना है और निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ मन से आपको उनकी भक्ति करनी है। यही चीज़ें हैं जो आपको हर समय याद रखना है। या साईं भक्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप शिरडी के साईं बाबा का नाम लेते हो तो आपको निस्वार्थ मन से, निस्वार्थ भाव से उनका नाम स्मरण करना है। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो अवश्य ही उचित समय पर तुम्हें मिलेगा। तुम क्यों परेशान होते हो और जो भाग्य में नहीं हो वो कभी नहीं मिलेगा। तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो। जो मिला उसे उचित तरह से बिना फल की कामना किए बिना करो, जन्म सफल हो जाएगा और जीवन आपका आनंदी हो जाएगा। प्यारे साईं भक्तों, आपको जो जो प्राप्त करना है वह आपको प्राप्त होकर ही रहेगा। सिर्फ आपको मेहनत करना छोड़ना नहीं है, सिर्फ मेहनत करते रहिए, कष्ट करते रहिए और ईश्वर पर यकीन करते रहो। यही तो आपको हर समय याद रखना है। श्री शिरडी के साईं कहते हैं, तू फिक्र मत कर बंदे, मैं तेरे साथ हूँ। जो कुछ तुझे प्राप्त करना है उससे तो अच्छा ही मैं तुझे दूंगा। सिर्फ तुझे निस्वार्थ मन से मेरी भक्ति करनी है, निस्वार्थ भाव से तुझे पूरी तरह से मेरी भक्ति करनी है। यही चीज़ें आपको हर समय याद रखकर श्री शिरडी के साईं बाबा का नाम स्मरण करना है। प्यारे साईं भक्तों, सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी पूरी तरह से
लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। यह तो एक जीवन की सच्चाई है। एक तुम ही हो मेरे श्री साई, जिसने मैंने आज तक कुछ नहीं छुपाया, आंसू भी नहीं। ये शिरडी के साईं बाबा, आप हर समय अपने भक्तों के साथ रहिए। मंदिर तक पहुंचना तन का विषय है, लेकिन ईश्वर तक पहुंचना यह आपके मन का विषय है। श्री साईं कहते हैं, खुद को अगर जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहरों में साथ लाशें, लहरों के साथ राशें बहा करती है तैराक नहीं। जो मन शुद्ध और बैर भाव से मुक्त होता है, विपत्ति आने पर उसे किसी का साथ न भी प्राप्त हो, फिर भी शिरडी के साईं की बाबा के साथ की शक्ति किसी न किसी रूप में उसके साथ अवश्य आ जाती है। यही तो एक अच्छी बात है। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज़्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। साईं भक्तों, यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। यही चीज़ें आपको हमेशा याद रखना है। जो हुआ वह अच्छे के लिए ही हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। इस पर तुम ज़्यादा विश्वास करो और जीवन में अच्छी तरह से जीवन जियो। जब तुम्हें खुशियाँ मिलने लगे तब उसे ना भूलना जिसने तुमने ये खुशियाँ दी। जिनकी आंखें बात बात में भीग जाती है वे कमज़ोर नहीं होते, बल्कि दिल के सच्चे और अच्छे होते हैं। जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव ना हो, उसको लेकर अपनी मनोस्थिति को बदल लीजिए। कुछ हद तक समाधान आपको अवश्य मिल जाएगा। साईं भक्तों, सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय पूरी तरह से हाथ से निकल जाता है। यह तो एक असली सच्चाई है। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति आप बदल लीजिए, सब कुछ आप ही ठीक हो जाएगा। साईं भक्तों, मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग न हो जाए। जो होने वाला है वह तो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। साईं भक्तों, 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, लाख काम छोड़कर दान करना चाहिए, और करोड़ काम छोड़कर आपको शिरडी के साईं बाबा का हर समय स्मरण करना चाहिए। क्योंकि जो शक्ति भक्ति में है वह शक्ति कहाँ भी उपलब्ध नहीं है। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। साईं भक्तों, बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए वर्तमान का आप आनंद लो। जब आप वर्तमान में अच्छी तरह से संघर्ष करोगे और ईश्वर की भक्ति करोगे, तभी तो आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा। योगस्थ कुरु करामीन सडंग त्यक्त्वा धनंजय। पूरी तरह से साईं भक्तों, इसका भावार्थ है, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सफलता और असफलता के मोह को त्याग कर अपने कार्य को पूरे मन से संभाव से कर। संभाव की इस भावना को योग्य कहते हैं। ये आपको हर समय याद रखना है। जीवन में कुछ प्राप्त करना ही हो तो आपको ईश्वर की प्राप्ति कर लेना ही अच्छा है, क्योंकि जो ईश्वर दे सकते हैं वह कोई नहीं दे सकता। जैसे शरीर के साथ हम पैदा हुए उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं, लेकिन जिस चरित्र को किरदार के साथ विदा होंगे उसके लिए हम खुद जिम्मेदार होंगे। साईं भक्तों, अपने स्वयं की पीड़ा तो पशु पक्षी भी महसूस करते हैं, लेकिन इंसान वही है जो दूसरों की पीड़ा का हर समय अनुभव कर सके। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही है, स्वयं को स्वीकारिए, तभी जीवन को आप अच्छी तरह से जी पाओगे।
आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहाँ है वैसे शुरू कर सकते हैं और अंत को हर समय बदल सकते हैं। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। ये शिरडी के साईं बाबा ने अंत तक अपने भक्तों को कहते रहे और इस संदेश के साथ वो हर समय कहते रहेंगे। इसलिए साईं भक्तों, खुद को बदलो, तभी तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं केवल मैं सत्य हूँ। खिलाफ कितने हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस साथ निभाने वाला दमदार होना चाहिए, तभी जीवन अच्छी तरह से आप जी पाओगे। श्री साईं कहते हैं, तू लोगों के दर्द की दवा बन। जख्म तो हर कोई देता है, लेकिन दवा देने वाला ही ईश्वर को प्रिय होता है। इसलिए साईं भक्तों, अगर किसी के जीवन में ज़्यादा विघ्न आए हो, ज़्यादा संकट आए हो, तो उसको पूरी तरह से उस पर हंसो मत, तो उसकी आप मदद करो। संबंध तो श्री कृष्ण और सदुमा जैसा होना चाहिए, एक जो कुछ मांगता नहीं और दूसरा सब कुछ देकर भी कुछ जानता नहीं। साईं भक्तों, याद रखना, साईं कहते हैं, हे पार्थ, जो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करके कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए तुम संघर्ष करो। संघर्ष करने के बाद जो फल तुम्हें देना उचित है वह मैं देकर ही रहूँगा और सबसे बेहतरीन दूंगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। इसलिए चिंता करना छोड़ दो और निस्वार्थ मन से तुम मेरी भक्ति करो। हमेशा याद रखें, वो कल भी नहीं आएगा जिसके भरोसे आप बैठे हो। इसलिए कल की चिंता छोड़ो और वर्तमान का आनंद लो। अंत में श्री कृष्ण जी ने कहा है, इंसान का जीवन ना ही भविष्य में होता है ना ही भूतकाल में। जो वर्तमान काल में अभी चल रहा है वही तो इंसान का जीवन है। इसलिए चिंता करना छोड़ दो और हर समय कहते रहिए, ओम साई राम, ओम साई नाथ। साई कहते हैं, जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है तो वह यह भूल जाता है कि उसे भी धोखा देने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह तो शिरडी के साईं बाबा का न्याय है जो आपको सदैव के लिए याद में रखना है। कब किसको क्या मिलता है आपने किस्मत की यह तो बात है, लेकिन जो किस्मत में नहीं है उसको भी देना मेरे शिरडी के साईं बाबा के हाथ में है। बोलो ओम साई राम। प्रिय मित्रों, आज का साईं बाबा का यह प्यारा और मीठा संदेश आप आगे अवश्य सुनिए। अगर आपको आज का साईं बाबा का संदेश दिल से अच्छा लगता है तो आप अवश्य इस संदेश को अभी एक लाइक कर दीजिए। मित्रों, कौन कहता है शिरडी के साईं बाबा के दर से मांगने वाला गरीब होता है? जो साईं बाबा के दर तक पहुंच जाता है वही भक्त सबसे बड़ा खुश नसीब होता है। इसलिए आप व्यर्थ की चिंता छोड़ो, अपने शिरडी के साईं बाबा पर निस्वार्थ मन से विश्वास करो, निस्वार्थ मन से उनकी भक्ति करो और आज का संदेश निस्वार्थ भाव के साथ आप आगे जरूर सुनो। ज़्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते और कुछ कर दिखाने वाले ज़्यादा बात करने में यकीन नहीं करते। इसलिए साईं भक्तों, आप ज़्यादा बात करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तो ज़्यादा अच्छे कार्य करने के लिए पैदा हुए हो। इसलिए सबसे पहले आपको खुद को सकारात्मक सोचने के लिए तैयार करना है, तभी आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। अकेले रहना बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ जो आपके प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं। मित्रों, मूर्ख लोगों से कभी बहस आपको नहीं करनी है। वो पहले आपको अपने स्तर पर ले आएंगे और फिर अपने अनुभव से आपको पूरी तरह से हरा देंगे। एक बात सदैव आपको याद रखनी है, लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर होती है, करोड़ों का घर एक चाबी और ताले पर निर्भर करता है। इसी तरह तुम्हारा व्यक्तिमत्व भी तुम्हारी सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है, जो तुम्हें पूरी तरह से स्मरण करना है। जीवन के 5 नियम, जहाँ इज्जत न हो वहाँ कदापि ही जाना नहीं, जो नहीं सुनते उन्हें समझाए नहीं, जो
मुकर जाए उनसे दोस्ती मत रखिए। सच सुनकर नाराज हो जाए उसे मनाना नहीं। जो दुख आए तो भी कदापि घबराना नहीं। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। साईं भक्तों, साईं बाबा आपको वही देंगे जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। आप क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? साईं बाबा को अच्छी तरह से पता है कि अपने भक्तों को क्या पूरी तरह से देना है और क्या भक्त के लिए सर्वश्रेष्ठ है। साईं कहते हैं, फूलों की तरह महकना है तो आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा सोचे मत, जीवन में प्रयत्न करते रहिए। यही आपके लिए एकमात्र सर्वश्रेष्ठ कार्य है। जन्म होने पर बंटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का यह खेल श्राद्ध की खीर पर आकर ख़त्म हो जाता है। यह जीवन की एक प्रकार मिठास है और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बंदा इन दोनों मौके पे ये दोनों चीज़ें नहीं खा पाता। जिंदगी का क्या है, आकर नहाया और नहाकर चल दिया। अगर पैसे से खुशी मिलती तो दुनिया के सारे अमीर खरीद लेते। खुशी जीवन जीने के ढंग से आती है। जिंदगी भली खूबसूरत हो लेकिन जीने का अंदाज खूबसूरत ही ना हो तो मित्रों इसे बदसूरत होते देर नहीं लगती। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर लोगों को एक पल में शांत कर देती है, उसी तरह शिरडी के साईं बाबा की थोड़ी सी श्रुति बहुत से कष्टों और दुखों का एक क्षण में नष्ट कर देती है। कमाल का ताना दिया आज मंदिर में भगवान ने, मांगने ही आते हो कभी मिलने भी आया करो। यही ईश्वर हर भक्तों को कहते हैं। मित्रों, जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, टेस्ट करो तो भी पिघल रही है, वेस्ट करो तो भी पिघल रही है। इसलिए वेस्ट करने से अच्छा है टेस्ट ही कर लो, वेस्ट तो वैसी भी होगी। इसलिए आपको इस जीवन में सदैव के लिए आनंदी रहना है। मित्रों, जो आपको दुख देगा वह तो आपको दुख देता ही रहेगा। आप क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? व्यर्थ की चिंता करने की बजाय जो अभी आपके पास में है उसमें ही आप आनंदी रहने का प्रयास कीजिए। इंसान खुद की गलती पर अच्छा वकील बनता है और दूसरों की गलती पर जज बन जाता है। मित्रों, इस दुनिया की हर चीज़ सस्ती है, बस तुम मेहनत थोड़ी ज़्यादा करो और विश्वास ज़्यादा ईश्वर पर और खुद पर रखो। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसे कदापि ही आपको व्यर्थ नहीं जाने देना है। अपने माँ बाप को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं जो आपको सदैव के लिए ध्यान में रखना है। दुनिया का अंत देखो कैसे हो रहा है। राजनीतिक में कानून खत्म, स्कूलों में पढ़ाई खत्म, अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म और सबसे ज़्यादा परिवार में रिश्ते खत्म। मित्रों, अगर आप जीवन में आनंदित जीना चाहते हो तो सबसे पहले आपको स्वार्थों को नष्ट करना होगा। जो स्वार्थ में जीते हैं उन्हीं का जीवन पूरी तरह से नष्ट होता है। इसलिए मित्रों, अच्छा जीवन जीना है तो स्वार्थ नष्ट कर दीजिए। जीवन में आपका दिल ही है जो आपके लिए बिना रुके बिना थके कार्य करता है। इसलिए दिल को खुश रखा करो, चाहे फिर वो अपना हो या अपनों का। जो प्रयत्न करते हैं वो कुछ न कुछ पा ही लेते हैं। जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ न कुछ लेकर आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और पूरी तरह से कुछ नहीं कर पाते। प्रिय साईं भक्तों, एक बार अगर जीवन में आपको आनंद प्राप्त करना ही हो तो एक बार भी आपको जीवन में कदापि ही विचार अपने वाइट नहीं करना। इसका अर्थ अगर आप अपने विचार बुरे रखोगे तो जीवन में आप कदापि ही आनंदी नहीं रह पाओगे। इसलिए सबसे बेहतरीन यही है, सदैव सकारात्मक रहिए, सदैव ईश्वर पर यकीन करिए। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानिए। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो
अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी बड़ी ही मिलेगी, इस पर सबसे ज़्यादा विश्वास रखिए। मनुष्य को अगर अपने जीवन में खुशियाँ प्राप्त करनी है तो उसे न तो अपने अतीत में उलझना चाहिए, न ही अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए। मनुष्य को अपने वर्तमान पर ही सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अपनी नाकामियों को स्वीकार करो, अपनी गलतियों को देखो और उनमें सुधार करो। जिंदगी में कुछ किए बिना ही जय जयकार आप कदापि नहीं हो सकता, और कोशिश करने वालों की ईश्वर कभी हार नहीं करते। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। साईं भक्तों, बिना कहे जो सब कुछ कह जाता है, बिना कसूर के जो सब कुछ सह जाता है, दूर रहकर भी अपना फर्ज निभाते हैं, वही रिश्ते सच्चे में अपने कहलाते हैं। जीवन में जब भी तुम खराब दौर से गुजरते हो तब मन में यह विचार आवश्यक आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखते क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करते। मगर याद रखिए, जब परीक्षा चल रही होती है तो शिक्षक मौन धारण करते हैं। जीवन में जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। बुरा वक्त इसीलिए आता है ताकि तुम अच्छे वक्त की कीमत जान सको, और लोग इसलिए बदलते हैं ताकि तुम उनके असली चेहरे पहचान सको कि वह क्या थे और वह हम क्या समझ रहे थे। प्रिय साईं भक्तों, इस संसार में सब मोह माया है। आप व्यर्थ की चिंता और व्यर्थ की दुखों को पूरी तरह से देखिए मत। व्यर्थ की चिंता करोगे तो आपका ही जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता करने की बजाय सदैव साईं बाबा का आप निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करो। मित्रों, विश्वास में शक्ति है। जीवन में भले ही कैसे भी एक्सपीरियंस आए, मगर आप अपने जीवन पर हमेशा विश्वास रखिए, क्योंकि जीवन में आप जिन समस्याओं को पूरी तरह से तोड़ दे रहे हो, वही समस्या भविष्य में आपका कवच बनकर आपकी रक्षा करेंगी। साईं सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, उस पथ पर चलना यह तो हमारा कर्तव्य है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं जानते, फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना भी एक प्रकार व्यर्थ है। इसलिए मित्रों, सबसे पहले आपको यह उचित समय और उचित पूरी तरह से ध्यान में रखना है। जो ईश्वर आपको अभी दे रहे हैं वह तो आपको सर्वश्रेष्ठ ही दे रहे हैं। सिर्फ आपको अच्छी तरह से अच्छे कर्म करना है। जब आपका वक्त खराब हो तो लोग आपकी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। मित्रों, समय कभी भी बदल सकता है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान न करो और ना ही किसी को आप कमज़ोर समझे। आप शक्तिशाली तो हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। इन बातों को आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, जो तूने खोया उससे बेहतरीन प्राप्त होगा तुझे। तू निस्वार्थ मन से अच्छे कर्म कर कर तो देख बंदे, तेरा जीवन पूरी तरह से अच्छा हो जाएगा। सिर्फ दिखावे के लिए आप अच्छा मत बनिए। ईश्वर आपको बाहर से भी नहीं तो भीतर से जानते हैं। यही बातों आपको अच्छी तरह से ध्यान में रहनी है। मित्रों, साईं कहते हैं, पल आज फिर खूबसूरत हो जाएगा। तू व्यर्थ की चिंता छोड़ दे मंदे, तेरा जीवन भी अच्छा पूरी तरह से हो जाएगा। हमेशा हंसते रहिए। एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए। सूरज डूबने के बाद ही दूसरा सवेरा होता है। मित्रों, नदी का पानी में तुम उसमें बहती धारा हो, एक कुल्हड़ पर चाय और साथ तुम्हारा हो। एक बात सदैव याद रखिए, जो तुम्हारे जीवन में अभी तुम्हारे साथ है उसके हर कर्मों को तुम अच्छी तरह से देखो। यही आपके भविष्य के लिए फायदेमंद होगा। जिंदगी एक प्रतिध्वनि है, सब कुछ वापस लौट कर आता है। झूठ सच, अच्छा बुरा, अंत दुनिया को सबसे अच्छा देने का आप प्रयास करें। निश्चिंत ही सबसे अच्छा आपके पास लौटकर 101% आएगा। इच्छाओं का भी अपना चरित्र होता है। खुद के मन की हो तो बहुत अच्छी लगती है
और दूसरों के मन की हो तो बहुत खटकती है। भक्ति पथ पर चलने के लिए वृद्ध होने का इंतज़ार कदापि ही मत कीजिए, क्योंकि बासे फूल तो प्रतिमा पर भी नहीं चढ़ाए जाते। साईं भक्तों, इस जीवन में जो कुछ भी करना हो तो अच्छा कर्म ही करिए, क्योंकि यही आपके जीवन में साथ है। मैं खुश हूँ कि कोई मेरी बात तो करता है, बुरा कहता है तो क्या हुआ वो याद तो करता है। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं, बस एक चोट की ज़रूरत है। अगर उंगली पे लगी तो सिग्नेचर बदल जाएगी और दिल पे लगी तो नेचर पूरी तरह से बदल जाएगा। मित्रों, कलयुग चल रहा है, इसलिए आप ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास तुम ऐसा कुछ बचा कर रखो कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहे। खुद को खाली मत होने दीजिए, क्योंकि लोग खाली चीज़ों को कचरे के डिब्बे में अक्सर डाल देते हैं। गुजरी हुई ज़िंदगी को कभी याद ना करिए। तकदीर में जो भी आपके लिखा है उसकी फरियाद ना करिए। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। तुम कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी को कदापि ही बर्बाद मत करो। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। यह ज़िंदगी का एक फंडा है। दुखों वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन आराम से सोता है। साईं भक्तों, कभी दुख आए तो दुखी होने की बजाय आप जीवन में ईश्वर की योजनाओं पर सबसे ज़्यादा विश्वास रखो, क्योंकि ईश्वर की योजनाएं सर्वश्रेष्ठ अपने भक्तों के लिए होती है। इसलिए अभी आपको शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास करना है। एक बार टूटने के बाद जब मिट्टी का बना इंसान बिखरता है तो उसके सामने बस दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो मिट्टी में मिलकर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, या फिर आसपास की भी मिट्टी खुद में मिलाकर पहले से भी ज़्यादा ताकतवर बन तनकर खड़ा हो जाए। यह दो पर्याय आपको भी जरूर प्राप्त हुए हैं। इस जीवन की चादर में सांसों के ताने बाने हैं, दुख की थोड़ी सी सलवटें हैं, सूख के कुछ फूल सुहाने हैं। क्यों सोचे आगे क्या होगा, अब कल के कौन ठिकाने हैं। ऊपर बैठा वो बाजीगर जाने क्या मन में ठाने हैं। चाहे जितना भी जतन करे भरने का दामन तारों से, झोली में वो ही आएगा जो तुम्हारे नाम के दाने हैं। इसलिए मित्रों, तुम व्यर्थ की चिंता करो मत। जो आपके भाग्य में है वो तो आपको मिलकर ही रहेगा। व्यर्थ की चिंता करने की बजाय सदैव आप शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास रखो, क्योंकि शिरडी के साईं जब भी देते हैं तो सर्वश्रेष्ठ ही देते हैं। इन्हीं बातों पर आपको सबसे ज़्यादा विश्वास करना है। मित्रों, आज का साईं बाबा का यह प्यारा और प्रेरणादायी संदेश अगर आपने अच्छे दिल से पूरा सुना है तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मिलते एक नए संदेश के साथ।